बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत सुंदर गांव में तीन ब्राह्मण बालक रहते थे। सतीश, राघव और महेश। तीनों साथ बड़े हुए थे, साथ पढ़े थे और विद्या के अत्यंत प्रेमी थे। लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। तीनों ने साथ मिलकर वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, व्याकरण और जीव विज्ञान जैसी कठिन विद्याओं का वर्षों तक अध्ययन किया। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो एक दिन सतीश ने प्रस्ताव रखा। सतीश, अब जब हम इतने ज्ञानी हो गए हैं तो क्यों न दुनिया को अपनी विद्या का प्रदर्शन करें। राघव, सही कहा मित्र। घर पर रहकर ज्ञान को दबाए रखना मूर्खता है। अगर हम राज दरबार में जाकर अपने ज्ञान का प्रमाण देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। महेश, ज्ञान का प्रचार आवश्यक है, परंतु उससे पहले यह देखना चाहिए कि हम उसका उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। सही प्रयोग ही सच्चे विद्वान की पहचान है। सतीश, अरे महेश, तुम तो हमेशा डरते हो। ये समय है आगे बढ़ने का। और चल दिए यात्रा पर। कई दिनों तक वे गांव-गांव चलते रहे। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। सूर्यास्त हो चुका था और रात का अंधेरा घिरने लगा था। राघव, यह स्थान रात गुजारने के लिए ठीक है। पेड़ घने हैं और नीचे सूखी घास भी। तीनों ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने सूखी लकड़ियों से आग जलाई और थोड़े से भोजन से पेट भर लिया। रात्रि की शांति में बैठे बैठे सतीश को कुछ प्रयोग करने का विचार आया। सतीश, क्यों न हम अपनी विद्या की परीक्षा करें। देखो, वहां एक कंकाल पड़ा है। तीनों पास गए और देखा कि वह किसी बड़े जानवर का कंकाल था। राघव, ये तो शेर का कंकाल लगता है। कितना बड़ा सिर है, देखो। महेश, हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है। सतीश, तुम्हारे डर का कोई अंत नहीं महेश। हम विद्वान हैं। हम में इतनी शक्ति है कि मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं। राघव, हाँ, और मैंने तो यह प्रयोग पहले किताबों में पढ़ा है। अगर हम सफल हुए तो हमारी विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। महेश ने कहा, ज्ञान शक्तिशाली होता है, परंतु जब उसमें विवेक न हो तो वह विनाशकारी भी हो सकता है। मैं इस प्रयोग में भाग नहीं लूंगा। सतीश, तो क्या तुम हमें डरपोक कहोगे। महेश, नहीं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि ज्ञान का सही उपयोग ही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। जब तुम शेर को प्राण देने लगोगे, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। और वह पास के एक मजबूत पेड़ पर चढ़ गया। कि शुरुआत अब सतीश और राघव ने प्रयोग शुरू किया। पहले सतीश ने मंत्र पढ़कर उसमें मांस, त्वचा और रक्त का संचार कर दिया। कुछ ही समय में वह एक पूरा लेकिन निर्जीव शेर बन गया। अब अंतिम चरण था, प्राण फूंकने का। राघव ने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू की। मंत्रों के समाप्त होते ही शेर की आंखें खुलीं। उसकी सांसें चलने लगीं। उसकी मांसपेशियां फड़कीं। वह जीवित हो चुका था। जैसे ही शेर उठकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में भूख चमकने लगी। अगले ही क्षण शेर ने एक भयंकर गर्जना की और सतीश पर झपटा। जब तक राघव कुछ समझ पाता, तब तक सतीश जमीन पर गिर चुका था। उसने राघव को भी दबोच लिया और कुछ ही समय में दोनों मृत पड़े थे। महेश ऊपर पेड़ पर से यह सब देख रहा था। उसका दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसके मित्रों ने विवेकहीन प्रयोग करके स्वयं को मृत्यु के मुख में डाल दिया। शेर कुछ देर वहीं रहा, फिर जंगल की ओर चला गया। महेश नीचे उतरा, अपने मित्रों के मृत शरीरों को देखा और बोला, महेश, हे मित्रों, तुमने ज्ञान अर्जित किया, परंतु उसकी मर्यादा नहीं समझी। मैंने रोका, पर तुमने मेरी बात को डर कहकर टाल दिया। फिर गांव की ओर लौट पड़ा और वहां के बच्चों को यह कथा सुनाने लगा। उसने लोगों को यह सिखाया कि ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान है। हर ज्ञान का सही और गलत उपयोग हो सकता है। विवेकहीन विद्वता विनाश की ओर ले जाती है।